Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Class, I hope आपकी preparation एक अच्छे level पे चल रही होगी और इसी preparation को एक अलग level का boost देने के लिए we are with the series of 100 most expected DILR sets that we can expect in CAT 24 and even beyond that. और आज का सेट होने वाला है सेट नंबर 57 और आज का जो टॉपिक है काफी 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 डिमांड भी है इस टॉपिक की और काफी पॉपुलर टॉपिक है जिसका नेम है वेन डायग्राम। यस, आज का सेट एक वेन डायग्राम पर बेस्ड एक सेट है। क्या सर ये आज का सेट आसान है? क्या आज का सेट इजी है? नहीं है। क्या सर आज का सेट मॉडरेट है? नहीं है। क्या सर आज का सेट डिफिकल्ट है? यस, आज का सेट डिफिकल्ट है। आज का सेट बहुत अच्छे लेवल का डिफिकल्ट है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अ वेरी गुड सेट। जब मैं वेन डायग्राम्स वाले टॉपिक्स को पढ़ाता हूं तो दिस इज वन ऑफ दो सेट्स को डिस्कस करने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसके गेम को ही नहीं समझ पाते। इसीलिए ये आज का सेट कहीं ना कहीं मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगता ही है। आई होप आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो पहले सबसे पहली बात ये है कि आप पहले व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले, बिकॉज जो भी सारी पीडीएफ्स आती है वही आती है। किसको लेकर सर? जो ये सेट आप देखते हो ना, इन सेट की पीडीएफ फाइल्स वहां शेयर हो जाती है, जिससे आप इसको ट्राई कर सकते हो और फिर आप देख सकते हो सोल्यूशन विद मी। खास बात सर, एस्कैट ऐप को डाउनलोड कर लें आप सभी लोग। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि सर जितने भी सेट्स मैंने डिस्कस किए उनकी पीडीएफ फाइल्स एंड पीडीएफ फाइल्स विद एनोटेशंस, मतलब ये सारी फाइल्स भी आपको कहां मिलने वाली है? इसी ऐप पर मिलने वाली है। किस जगह सर? लॉगिन करोगे, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको इजीली सारी पीडीएफ्स अवेलेबल मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। आज के सेट की बात करें, सेट से पहले बात करते हैं कि सर सेट में देखने को क्या मिलता है मॉक टेस्ट के अंदर। 10 कैट लेवल मॉक टेस्ट जिसका शेड्यूल आप लोगों के सामने है। सर कितने में मिलने वाला है? 249 रुपीज में। जो रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि सर ये सब कुछ आप बता चुके हो, तो जिनको पता है बढ़िया है, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। 25 रुपए का एक मॉक, 250 रुपए के 10 मॉक्स। ये वो 10 मॉक्स होने वाले हैं शायद, जो शायद आपको एक अलग लेवल की क्लैरिटी दे सकते हैं कैट एग्जाम को लेकर। तो आप चाहो तो ले सकते हो, और अगर आपका टाइम टेबल या रूटीन फुली ऑक्यूपाइड है, लेट्स स्टार्ट द सेट। ये सेट है जिसके ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे गए हैं। वैसे वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस के अंदर वेन डायग्राम पर बेस्ड जो सेट होता है उसमें क्वेश्चन की इतनी अहमियत नहीं होती मैक्सिमम टाइम्स। ऑल्दो मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कैसा भी क्वेश्चन बनाओ आप निकाल लोगे। पॉइंट इज सेट कैसा है। ये है आज का सेट। ये है आज का सेट जो आप लोग अभी ट्राई करने वाले हो। पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई कर लो। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिस्कशन। तो इट्स बेटर यू जस्ट वॉच दिस पर्टिकुलर डिस्कशन ओनली। आप अपने हाथ से सॉल्व ना कर रहे हो कि आपको टाइम मिल चुका है ना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Professor Yadav, the training and placement in charge of Jaggi Institute of Technology, breathed a sigh of relief. While the placement season for the outgoing batch of 200 students began fairly well, with Infi, TCS, CTS making multiple offers to the students. Oh sir, 200 बच्चों का एक बैच है जिसमें प्लेसमेंट हुआ है 3 कंपनीज में, इन्फी, टीसीएस और सीटीएस, मेकिंग मल्टीपल ऑफर्स। मतलब एक ही स्टूडेंट के पास मल्टीपल कंपनीज की ऑफर्स आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं सर? इसी से मुझे आइडिया लग रहा है कि इट इज गोइंग टू बी वेन डायग्राम बिकॉज सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। However, going into the final week of placements, 10% of batch was still not placed. 10% placed नहीं था। मतलब सर 200 में से 180 बच्चे क्या थे? प्लेस्ड थे क्या सर? यस सर। लेकिन रिमेनिंग जो 10% है, जो कि 20 बच्चे हैं, वो क्या प्लेस्ड हैं? नहीं है सर, दीज आर नॉट प्लेस्ड। He pulled a few favors from his friends at HCL. कौन सर? ही यादव। क्या बात हो रही है सर? 90% बैच को प्लेस्ड हो चुका है, लेकिन 10% नहीं हुआ ना, तो प्रोफेसर यादव अपने दोस्त को कॉल लगाते हैं जो कि HCL पे काम करता है, और देन he agreed to recruit the remaining students. वो कहता है ठीक है, I'll be recruiting these remaining students, but they also wanted to make offers to other students as well. वो कहते हैं कि हम इन रिमेनिंग को तो हम रिक्रूट करेंगे ही करेंगे, लेकिन we also want to give some offers to those students जो उनको पहले ही ऑफर मिल चुका है। Eventually, HCL made final offers to 43 students. As he was compiling the final numbers, he observed the following. ठीक है,
सर खास बात ये सर HCL जो है ना, क्या हुआ केस, सिनेरियो समझना। HCL के पास क्या हुआ सर, 180 बच्चे हो चुके हैं फुली प्लेस्ड, 20 स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग, 20 स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग। इसका मतलब ये है कि सर इन्होंने HCL वाले को फोन किया, अरे भाई हमारे बच्चे कुछ अनप्लेस्ड हैं, रिप्लेस प्लेस देम। वो आती है कहती है नहीं है, ठीक है भाई मैं कर दूंगा, इन बच्चों को भी कर दूंगा, लेकिन मैं उन बच्चों को भी कुछ फाइनल ऑफर्स देना चाहता हूँ, कुछ बच्चों को मैं और ऑफर देना चाहता हूँ। किन बच्चों को, जो किसी न किसी कंपनी में प्लेस्ड है। कौन सी कंपनीज, इन्फी, CTS, TCS। तो देखा जाए सर HCL के टोटल कितने ऑफर्स आए हैं, 43 आए हैं। और खास बात ये देखना, ईच कंपनी मेड ओनली वन ऑफर टू अ स्टूडेंट, हर एक कंपनी एक ही देगी। तो सर 43 ऑफर्स इसने दिए हैं, तो सर 20 तो इसने उसको दिए होंगे जो प्लेस्ड नहीं थे, अनप्लेस्ड, और 23 ऑफर्स उनको दिए होंगे जो कि प्लेस्ड है। प्लेस्ड किस में है सर, इन्फी में हो सकते हैं, TCS में हो सकते हैं, या CTS में हो सकते हैं, या इनका कोई कॉम्बिनेशन। मतलब सर ये 23 बच्चे कौन से हैं, ये 23 बच्चे वो हैं जिनको पहले ही कहीं ना कहीं से ऑफर मिल चुका है, और ये 20 बच्चे कौन से हैं जिनको प्लेसमेंट ही नहीं होता। तभी तो दोनों को मिलकर क्या हो रहा है 43, क्योंकि HCL ने कहा है कि हम उन रिमेनिंग को तो रिक्रूट करेंगे, लेकिन हम कुछ और भी ऑल्सो वांटेड टू मेक ऑफर्स टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में रीड किया था क्वेश्चन को, तो मुझे लगा कि सर दिस इज गोइंग टू बी 3 सेट वेन डायग्राम, यहाँ पे इन्फी, TCS और CTS है। लेकिन सर दिस इज गोइंग टू बी 4 सेट वेन डायग्राम, बिकॉज 3 सेट तो ये है, चौथा सेट HCL है, और सर ये बहुत ट्रिकी सेट होने वाला है। अभी आप देखना, तो 4 सेट वेन डायग्राम कैसा दिखता है सर, 4 सेट वेन डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है क्या दोस्तों। देखो 4 सेट बनाने का टेक्निक बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले आपको बनाना है 3x3 का एक ग्रिड। क्या बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है। फिर इस पे क्या करना है, एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल। तो जैसे ये हो जाएगा इन्फी, ये TCS, ये CTS, और ये क्या हो जाएगा HCL। ठीक है। अब अगर मैं इन रीजन्स की बात करूं, तो ये होता है एग्जैक्टली 4 वाला रीजन, एग्जैक्टली 4 मतलब चारों कंपनीज वाला। ये होते हैं एग्जैक्टली 3 कंपनीज वाले रीजन्स। एग्जैक्टली 3 कंपनीज मतलब सर कोई सी भी 3 कंपनी उठाओ, आपको ये वाला रीजन ही मिलेगा। ये होता है एग्जैक्टली 2 वाला रीजन, एग्जैक्टली 2 कंपनीज वाला, एग्जैक्टली 2 कंपनीज, एग्जैक्टली 2 कंपनीज, और ये एग्जैक्टली 1 कंपनीज। और इस रीजन से जो भी बाहर है वो है एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली नहीं, नन कंपनीज। लेकिन मुझे पता है कि सर नन की वैल्यू 0 है इस केस में, क्योंकि हर बंदा किसी न किसी में प्लेस हो रहा है। मतलब 200 बच्चे जो है, 200 बच्चे जो है इनमें कहीं पे प्लेस हो रहे हैं क्या, यस सर इनमें कहीं पे प्लेस हो रहे हैं। और ये वाली बात है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मेरे सामने है जिसको अपन रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरे सामने रेडी है। दिस इज गोइंग टू बी इन्फी, ये TCS, ये CTS, ये HCL। अब आप गेम को अच्छे से समझना और फिर समझने की कोशिश करना। HCL में कितने आए थे, 43 आए थे, 43 आए थे। सर मुझे पता है कि 43 में से 20 स्टूडेंट्स वो है जो कि इन्फी, TCS और CTS में थे ही नहीं। ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं ये अनप्लेस्ड थे, ये 20 अनप्लेस्ड थे, मतलब ये ओनली HCL में आएंगे क्या, तो ओनली HCL मतलब क्या है 20। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वैल्यू कितनी हो गई 20, और बाकी इन 7 रीजन्स का सम कितना होगा 43 होगा क्या, यस सर। अच्छे से समझना, इसका 20 क्यों आया, बिकॉज दीज स्टूडेंट्स आर अनप्लेस्ड। ये पहले अनप्लेस्ड थे, उनको प्लेसमेंट किसने दिया, सिर्फ HCL ने दिया, इसलिए यहाँ पे आ गया 20। इन्फी रिक्रूटेड 84 while TCS CTS रिक्रूटेड 87 ईच। तो इन्फी की टोटल वैल्यू है 84 और इनकी है 87, इसकी भी है 87। हाँ अब यहाँ पे अच्छे से समझना, बहुत 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 तगड़ा क्वेश्चन। इस स्टेटमेंट को समझ लिया तो इस सेट को क्रैक कर लिया। 39 वर रिक्रूटेड ओनली TCS and 16 by both Infi and CTS but not TCS before HCL visited the campus। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, यहां से पढ़ते हैं। 39 were recruited only TCS before HCL visited the campus। सर ओनली TCS का मतलब क्या होता है, ओनली TCS का मतलब क्या होता है, दिस पार्ट को अगर मैं A बोलता हूं, दिस इज A,
तो क्या सर ए की वैल्यू 39 है क्या सर? क्योंकि क्या बोला है 39 वाज रिक्रूटेड ओनली टीसीएस, तो ओनली 39 नहीं सर, ए की वैल्यू नहीं। इस सेगमेंट को अगर मैं बी बोलता हूं तो सर एक्चुअल में क्या है, ये नहीं है बल्कि ए प्लस बी 39 है। ए प्लस बी 39 है सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? ए प्लस बी, सर ये रीजन क्या है? ये रीजन क्या है? ये टीसीएस और एचसीएल में आता है, तो ये टीसीएस प्लस एचसीएल है, और ये क्या है? ओनली टीसीएस है। तो सर इसने तो कहा है कि ओनली टीसीएस, और आप टीसीएस प्लस इन दोनों को प्लस करके बता रहे हो कि 39 है। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट सर? अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को। 39 वर रिक्रूटेड ओनली टीसीएस बिफोर एचसीएल विजिटेड द कैंपस। जब एचसीएल ने विजिट नहीं किया था ना, उसके पहले की बात है कि जब एचसीएल नहीं आई थी तो ओनली टीसीएस में कितने थे? 39। लेकिन जब एचसीएल आ गई होगी तो चांसेस है ना कि एचसीएल ने ओनली टीसीएस में भी किसी को ऑफर दिया होगा, और उनमें से कुछ बच्चे कन्वर्ट होकर किस में आ गए? टीसीएस प्लस एचसीएल में। बात समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? 39 स्टूडेंट्स को पहले किसका मिला था? टीसीएस का। वो सिर्फ टीसीएस का ऑफर लेकर बैठे। किसका? टीसीएस का। अब इस रूम में एंटर कौन करता है? एचसीएल। हाँ सर, देखो मैं कुछ लोगों को ऑफर देना चाहता हूं, तो वो जो बंदे हैं उठकर कहां चले गए? उस रीजन में चले गए जो कि टीसीएस और एचसीएल दोनों का है। तो यहाँ पे सारे बच्चे थे पहले, लेकिन सर ये बच्चे कुछ उठकर यहाँ चले गए होंगे क्योंकि टीसीएस में भी आ गए और एचसीएल में भी आ गए। अब इस एट प्रेजेंट तो वो इसमें भी आ गए ना। बात पहले की है डेफिनेटली बिफोर एचसीएल विजिटेड द कैंपस, लेकिन अब जो वो वैल्यू है 39 वो इन दोनों सेगमेंट का सम होगा। क्यों सर? क्योंकि पहले ओनली, या तो फिर वो ओनली टीसीएस होंगे या टीसीएस प्लस एचसीएल होंगे, क्योंकि एचसीएल ने भी कुछ बच्चे उठाएंगे। चाहे इसकी वैल्यू 0 हो जाओ, लेकिन कुछ वेरिएबल तो रखना पड़ेगा ना। यस सर, रखना पड़ेगा। इसलिए गेम समझ में आया क्या? ए प्लस बी 39। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वैसे इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 16 बाय बोथ इन्फी एंड सीटीएस बट नॉट टीसीएस। तो इन्फी होना चाहिए, टीसीएस सीटीएस होना चाहिए, लेकिन टीसीएस नहीं होना चाहिए। मतलब सर एक ये रीजन है, एक ये रीजन है। बिफोर एचसीएल विजिटेड द कैंपस, तो मुझे बताओ जब एचसीएल ने विजिट ही नहीं किया था तो इसका मतलब क्या था कि इन्फी एंड सीटीएस तो होना चाहिए, इन्फी और सीटीएस तो होना चाहिए, लेकिन टीसीएस नहीं होना चाहिए। मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली 2 वाला रीजन है। लेकिन सर इसकी वैल्यू 16 है क्या? इसकी वैल्यू 16 नहीं है, इसकी और इसकी मिलाकर 16 है। क्योंकि सर ये दोनों रीजन क्या है? ये रीजन कहता है कि मैं हूं इन्फी प्लस सीटीएस, और ये क्या कहता है? मैं कहता हूं इन्फी प्लस सीटीएस प्लस एचसीएल। मैं ये हूं सर, मैं इन्फी सीटीएस और एचसीएल तीनों। तो देखो ना, एचसीएल ने जब विजिट नहीं किया होगा तब वो सारे बंदे यहीं पे ही थे, लेकिन सर जब एचसीएल विजिट कर चुका है तो क्या पता वो बंदे हो जिनके पास इन्फी और सीटीएस का था लेकिन टीसीएस का नहीं था, उनमें से भी किसी को ऑफर दिया हो और वो भी कन्वर्ट होकर कहां आ गए हो? इस रीजन में आ गए हो, जिस रीजन का नाम क्या है? इन्फी प्लस सीटीएस प्लस एचसीएल। तो इन दोनों का सम कितना होने वाला है? 16 होने वाला है क्या? यस सर, इन दोनों का सम कितना होने वाला है? 16। तो अगर इसको मैं सी लिखता हूं, इसको डी लिखता हूं, तो सी प्लस डी कितना होने वाला है? 16 होने वाला है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना दोस्तों, बाकी ये सेट तुमसे सॉल्व नहीं होगा। None of the students had offers from all 4 companies. तो 4 कंपनीज से सबको मिलेगा? नहीं सर, किसी को भी चारों कंपनी से ऑफर नहीं है। एंड none of students who had offers from Infi got offers from HCL. मतलब जिसके पास इन्फी का ऑफर है उसके पास HCL नहीं आएगा, जिसके पास इन्फी का ऑफर है उसके पास HCL नहीं आएगा। मतलब इन्फी और HCL का जो भी कॉमन रीजन है उसको 0 कर दूं क्या? जिसके पास इन्फी है उसके पास HCL नहीं आएगा, मतलब इसकी वैल्यू 0। यहाँ पे इन्फी और HCL कॉमन आ रहा है क्या? इसकी वैल्यू 0। यहाँ पे इन्फी और HCL कॉमन आ रहा है, इसकी वैल्यू 0। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, क्योंकि इन चारों का 0 क्यों? क्योंकि इन्फी और HCL दोनों साथ में आ रहे हैं और किसी के भी पास इन्फी और HCL दोनों का नहीं है। तो C प्लस डी कितना था? 16 था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई क्या? यस सर, 16 आ गई। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा यहां तक। बढ़े आगे? यस सर। 3 of 11 students who had offers from TCS and CTS but not Infi also received an offer from HCL. मतलब सर 11 में से 3 ऐसे स्टूडेंट हैं, 11 में से 3, तो 11 स्टूडेंट्स जिसके पास किसका ऑफर था? TCS और CTS। तो TCS और CTS, हाँ सर दोनों का कॉमन रीजन, लेकिन इन्फी नहीं होना चाहिए। इन्फी नहीं होना चाहिए मतलब
इन दोनों रीजन्स की बात चल रही है, इन दोनों रीजन्स की बात चल रही है। तो 11 में से 3 के पास ऑल्सो रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम HCL, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3। इन दोनों का सम कितना है 11। क्यों सर? 11 स्टूडेंट्स हैड ऑफर फ्रॉम TCS एंड CTS बट नॉट इन्फी। तो TCS ये होना चाहिए, इन्फी नहीं। सर इसमें HCL भी आ रहा है, HCL जुड़ सकता है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं है। तो 11 में से 3 इनके पास, 3 कौन है? जिनका HCL का भी ऑफर है। तो 3 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा सर, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 11 है। ये बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छा सेट। 37 students were recruited only by CTS at the end of the placement process। अब at the end of the placement process मतलब HCL भी आ चुकी है, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि only CTS की वैल्यू कितनी है 37, इसकी वैल्यू कितनी है 37। प्लेसमेंट हो चुका है, इसलिए सब कुछ हो चुका है। 11 students had offer from both TCS और HCL only। कहां गया अपना TCS और HCL? तो ये वाला B की वैल्यू कितनी है 11 है, B की वैल्यू कितनी है 11 है, और सर इन दोनों का सम कितना है 39 है, 39 है। तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा क्या? क्योंकि 28 प्लस 11 कितना होता है 39 होता है सर। 37 students had offers from both Infi and TCS before HCL came to campus। HCL आया उसके पहले की बात है, HCL आया उसके पहले की बात है। तो किसकी? Infi और CTS। तो Infi और TCS, तो ये सारा कॉमन रीजन है इसका, ये पूरा जो कॉलम है ये इन दोनों का कॉमन रीजन है। और HCL से पहले, HCL से पहले तो सर वैसे HCL आई उसके बाद भी इन्होंने तो करा ही नहीं है, क्योंकि इनफी HCL के साथ तो जा ही नहीं सकता। मतलब इन दोनों का मतलब, इसको अगर मैं बोलता हूं E और F, E प्लस F की वैल्यू कितनी है 37 है। कैसे सर? क्योंकि बोला है कि इनफी और TCS को जो है ना सम वो 37 है। तो उस पूरे कॉलम का सम कितना हो जाएगा 37, तो इन दोनों का 0 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 37। ईच कंपनी मेड ओनली वन ऑफर टू स्टूडेंट। ये मेरे पास पूरा सॉल्व हो चुका है। अब कैसे करना है सर? बस वैल्यूज निकालो। सर इस पूरे HCL की वैल्यू 43 है, 43 में से 20 गया, 23 में से 3 गया, तो यहाँ पे आएगा 9। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। अब इसकी वैल्यू निकालो सर। 87 में से 37 गए 50, 50 गए, 50 में से 24 हटा दो तो 26 में से 12 हटा दो तो 14। तो F की वैल्यू कितनी आई 14 आई। F की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है 14 आ रही है। ये 14 है तो E प्लस F कितना 37 है। 3 कितना आ रहा है 23 और 14 कितना होता है 37, 37 ही होता है सर। यस सर, यू आर राइट सर। क्या आगे? इस पूरे का सम देख लो सर, ये होता है 30। 84 में से 30 गए तो 54, में से 23 गए तो 31, वैल्यू 31। बस सर पॉइंट क्लियर है और पूरा सेट सॉल्व है। मेन पॉइंट है ये, टर्निंग पॉइंट है मेन। तो ऐसा समझ, जिसको ये पॉइंट समझ में आया कि HCL आने के बाद, पहले जाने के बाद क्या क्या गेम था, उससे ये सेट सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब तो क्वेश्चन है बस, बस बच्चों का खेल। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड ऑफर फ्रॉम CTS एंड HCL? तो CTS एंड HCL ओनली बोला है क्या? ओनली बोला है, ओनली मतलब 9। ओनली का मतलब क्या हो जाएगा 9 आंसर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड 3 ऑफर्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज? 3 ऑफर्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज, 3 ऑफर्स फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज मतलब एग्जैक्टली 3 का रीजन, या एग्जैक्टली 3 का रीजन तो 14 और 3 कितना होता है 17। आंसर कितना हो जाएगा 17। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड एग्जैक्टली वन फाइनल ऑफर? वन फाइनल मतलब ओनली वन, 31, 28, 37, 20। तो सर ये कितने होते हैं सर? ये कितना होता है? ये होता है 68, 28 तो 48 कर दो, तो सर ये कितना हो जाएगा 16। 116 आ रहा है क्या भाई? 116, 116 80 था ना, 68, 28 तो 48, 8 और 16 11, हाँ 116 बिल्कुल सही है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एग्जैक्टली 2 जॉब ऑफर्स? 2 जॉब मतलब क्या होता है सर? सर्कल में कर देता हूँ 2 जॉब वाले को। सर 2 जॉब, 2 जॉब, 2 जॉब, 2 जॉब, 2 जॉब, 2 जॉब, प्लस करो सर इनको। इनका सम कितना आ रहा है सर? दिस इज कितना होता है? दिस इज 24 और ये तो ये तो हो गया 35, इन चारों का तो 35, और ये कितना होता है 32, तो 67 आ रहा है सर।
कितना आ रहा है 67, इसको इरेज कर देते हैं फाइनल कैलकुलेशन को यहाँ से, फिर आंसर कितना आ रहा है 67 आ रहा है। ठीक है, बात आई क्या समझ में आप सभी लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस सेट सॉल्व करके काफी मजा आया होगा, आपको एक अलग लेवल की वैरायटी मिली होगी कि हाँ सर मजा तो आया है। अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें कि सर सेट कैसा। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, पॉइंट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रिकॉर्डेड सेशन। कमेंट डाउन योर स्कोर इफ यू रियली क्रैक दिस पर्टिकुलर सेट। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।